मार्को भैया एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसमें एक बेघर लड़की के जीवन में कितनी कठिनाइयां होती हैं और उसके साथ कितना गलत व्यवहार होता है। तो कहानी की शुरुआत में एक भोली भाली खूबसूरत लड़की छोटी, जिसको एक बुजुर्ग मकान मालिक ने अपने घर में आसरा दिया। उसे रोज भरपेट खाना मिलता और मकान मालिक उसके कपड़े भी धो देता था। छोटी को लगा कि उसे कोई बहुत भला आदमी मिल गया है, इसलिए उसने पूरी तरह से उन पर भरोसा कर लिया। एहसान चुकाने के लिए वह रोज खुशी खुशी घर की साफ सफाई में मदद करने लगी। उसकी लुभावनी अदाएं नीचे रहने वाले एक व्यापारी सेठ को भा गईं। सेठ चुपके चुपके एक बढ़िया शीशे से उसे देखता रहता था। तभी एक दिन जब सेठ पर गंदा पानी गिर गया तो वह गुस्से से लाल होकर छोटी से हिसाब किताब करने आया और उसे पुलिस बुलाकर जेल भेजने की धमकी दी। लाचार छोटी ने सेठ से माफी मांगी और कहा कि वह उसके घर का सारा काम मुफ्त में कर देगी। सेठ की चाल कामयाब हो गई और वह खुशी से उछल पड़ा। बेचारी छोटी भोलेपन में उसके घर चली गई। सेठ ने फौरन एक बक्से से अपना खानदानी गहना हार निकाला। यह एक बड़े कारीगर का बनाया हुआ नायाब हीरो का लॉकेट था। उसे लगा कि हर औरत इस गहने पर मर मिटेगी, लेकिन छोटी को धन दौलत की कोई परवाह नहीं थी। इतना कीमती गहना भी उसे आकर्षित नहीं कर पाया। सेठ को एक और बुरा ख्याल आया। उसने कहा कि अगर वह यह लॉकेट पहन लेगी तो उसे कभी खाने पीने की चिंता नहीं होगी और वह उसे एक बड़ा बंगला भी खरीद देगा। लेकिन छोटी फिर भी राजी नहीं हुई। सेठ को गुस्सा आया और उसने छोटी को धक्का मार कर गिरा दिया। छोटी ने जोरदार विरोध किया और भागकर मकान मालिक चाचा के पास शिकायत करने पहुंची, लेकिन यह मकान मालिक लालची निकला। उसने छोटी को बहला फुसलाकर कहा कि वह सेठ को फंसाए और प्यार का नाटक करके उसका खानदानी गहना चुरा लाए। छोटी ने सीधे मना कर दिया तो मकान मालिक ने उसे कसकर पकड़ लिया और फिर Stupid child. अगले दिन सेठ ढेर सारे पुलिस वालों को लेकर आया और छोटी पर झूठा इल्जाम लगाया कि उसने उसका लॉकेट चुरा लिया है। पुलिस ने छोटी की पूरी तलाशी ली पर कुछ नहीं मिला। असल में सेठ ने लॉकेट पहले ही अपने घर में छिपा दिया था। बेचारी छोटी को पुलिस घसीटते हुए ले गई और उसे एक महिला जेल में डाल दिया गया। वहाँ की कैदियों ने उसे बताया कि एक बार यहाँ आने के बाद बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि दीवारों पर हर वक्त पहरा रहता है। मगर एक बुजुर्ग कैदी सूजन आंटी चुपके से छोटी के पास आई और भागने की योजना बनाई। उसने कहा कि बाहर कुछ लोग उनकी मदद करने आएंगे, बस उन्हें अंदर से मदद करनी होगी ताकि वे आजाद हो सकें। जवान छोटी बेकसूर होकर जेल में मरना नहीं चाहती थी, इसलिए दोनों तुरंत तैयार हो गईं और भागने की तैयारी शुरू कर दी। अगले ही दिन सूजन आंटी के साथ ही दीवार पर चढ़े एक सिपाही को चुपचाप मार डाला। उसकी वर्दी पहनी और फिर पहले से तैयार किए गए विस्फोटक निकाल लिए। जेल के अंदर रखी घास में आग लग गई और छोटी जानबूझकर जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। डरे हुए कैदी भागने लगे और दीवार पर खड़े पुलिस वाले उन्हें रोकने के लिए नीचे भागे। इसी मौके का फायदा उठाकर सूजन आंटी और छोटी दीवार पर चढ़ गईं। कुछ आदमियों की मदद से वे सफलतापूर्वक जेल से भाग निकली, लेकिन उनकी यह मदद मुफ्त नहीं थी। सूजन आंटी ने छोटी को पहले ही उन आदमियों को पत्नी बनाने के लिए बेच दिया था। 3 खतरनाक डाकुओं ने उसे एक पेड़ से लगाकर चाकू निकाला और धमकाया कि वह चुपचाप उनकी बात माने। छोटी डर से पीली पड़ गई और कुछ विरोध नहीं कर पाई, बस तेज चाकू को अपनी आंखों के सामने देखती रही। नाजुक वक्त में सूजन आंटी को अचानक पछतावा हुआ। उन्होंने जोरदार आवाज में उन डाकुओं को उनके घटिया काम के लिए डांटा। एक बार फिर बच जाने पर छोटी ने सूजन आंटी के पैर कसकर पकड़ ली, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने छोटी को फिर से हैरान कर दिया। सूजन आंटी को लगा कि छोटी अकेले इतने आदमियों को संभाल नहीं पाएगी, इसलिए उन्होंने डाकुओं से लड़ाई करने को कहा। जो जीतेगा यह खूबसूरत लड़की उसकी हो जाएगी। सुंदरता के लिए डाकुओं ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। उनके लड़ाई में मशगूल होते ही छोटी मौका देखकर भाग गई। भागते भागते वह एक चित्रकार पेंटर से मिली। पेंटर उसकी खूबसूरती पर मोहित हो गया और इस वक्त तक छोटी पूरी तरह से थक चुकी थी और जमीन पर गिर पड़ी थी। पेंटर दौड़कर उसके पास गया, उसके बालों को हटाया और देखते ही दंग रह गया। बिना कुछ सोचे समझे उसने सुंदर लड़की को कंधे पर उठाया और घर ले गया। छोटी जब उठी तो खुद को एक पेंटिंग स्टूडियो में पाया। बार बार धोखा खा चुकी छोटी अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी, यहाँ तक कि अपने जीवनदाता को देखकर भी वह डर गई थी। पेंटर ने जल्दी से भरोसा दिलाया कि वह बुरा आदमी नहीं है और वह आराम से यहीं रह सकती है, लेकिन छोटी को विश्वास नहीं हुआ कि कोई बिना किसी स्वार्थ के उसे क्यों रखेगा। तब पेंटर ने अपना असली इरादा बताया। वह चाहता था कि छोटी मॉडल बनकर उसके लिए रुके। बहुत सोचने के बाद छोटी ने रुकने का फैसला किया। इसके बाद वह मॉडल बनकर रहने लगी।
पेंटर ने कभी कोई गलत मांग नहीं रखी और उसे रोज अच्छा खाना खिलाता था। पहली बार इतनी ममता महसूस करने वाली छोटी को धीरे धीरे उस आदमी से प्यार हो गया। लेकिन उसकी अच्छी जिंदगी ज्यादा दिन नहीं चली, उसे फिर मुसीबत में पड़ना पड़ा। पुलिस उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ पहुंची। छोटी को फिर से भागना पड़ा। पहाड़ पर भागते हुए वह एक अमीर आदमी ठाकुर से मिली। ठाकुर ने कहा कि पूरा पहाड़ उसी की जायदाद है और अगर कोई यहाँ कदम रखता है तो वह उसका शिकार बन जाता है। छोटी यह सुनकर सन्न रह गई। उसे डर लगा कि कहीं ठाकुर उसे मार न डाले, मगर ठाकुर ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसे घर ले जाकर नौकरानी बना लिया। उसे रोज ठाकुर की 60 साल की अमीर पत्नी की देखभाल करनी पड़ती थी। कुछ महीनों बाद दोनों पक्की सहेलियां बन गईं, जो हर बात एक दूसरे से करती थीं। एक रात ठाकुर चुपके से छोटी के पास आया और उसे चूहों को मारने वाली दवाई जहर देकर कहा कि वह उसकी पत्नी को मार दे। असल में ठाकुर दहेज लेकर आया हुआ दामाद था, जिसकी कोई इज्जत नहीं थी। पत्नी के मरने के बाद ही वह सारी जायदाद का मालिक बन सकता था, लेकिन छोटी किसी का खून नहीं करना चाहती थी। इसलिए अगले दिन उसने पूरी कहानी अमीर पत्नी को बता दी। पहले तो अमीर पत्नी को विश्वास नहीं हुआ कि उसका पति उसे मारने की सोचेगा, लेकिन सुरक्षा के लिए उसने चूहों को मारने वाली दवाई एक कुत्ते को खिला दी और कुत्ता खाते ही मर गया। कुत्ते को जमीन पर देखकर अमीर पत्नी का दिल टूट गया। उसी रात उसने ऐसा दिखाया जैसे कुछ हुआ ही ना हो और जहरीली शराब से पति को मारने की तैयारी की। लेकिन ठाकुर बहुत चालाक था। उसने चुपके से गिलास बदल दिए और अमीर पत्नी शराब पीने के बाद फिर कभी नहीं उठी। छोटी को एक पेड़ से कसकर बांध दिया गया, क्योंकि उसने ठाकुर की पत्नी बनने से मना कर दिया था। गुस्से में ठाकुर तपती हुई लोहे की छड़ लाया और बेरहमी से उसके सीने पर कैदी का निशान लगा दिया और फिर उसे महल से बाहर निकाल दिया। यह निशान अब पूरी जिंदगी उसके साथ रहेगा। कई दिनों तक जंगल में भटकने के बाद वह एक भेड़ चराने वाली लड़की से मिली। उस लड़की ने बताया कि पास ही एक आश्रम मठ है, अगर उसके पास रहने की जगह नहीं है तो वह वहां जा सकती है। तो बेघर छोटी उस रहस्यमय आश्रम में पहुंची। उसे भोलेपन में लगा कि यहाँ के पादरी पुजारी उसकी मदद करेंगे, लेकिन उसे पता नहीं था कि सबसे बड़ा शैतान तो खुद वह पादरी ही है। छोटी की खूबसूरती देखकर वह उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। छोटी ने मर जाना पसंद किया, पर झुकना मंजूर नहीं किया और पूरी ताकत से विरोध किया। गुस्से में आकर पादरी ने उसे एक अंधेरी कोठरी डेथ सेल में बंद कर दिया। उस अंधेरी कोठरी में दर्जनों सुंदर जवान लड़कियां कैद थीं और जो बात नहीं मानती थी उसे बुरी तरह टॉर्चर यातना किया जाता था। लेकिन भगवान ने पादरी की बुराई देख ली और अचानक बिजली गिरी, जिसने उनकी जंजीरें तोड़ दी। छोटी ने मौके का फायदा उठाया और बाकी लड़कियों को लेकर जेल से भाग गई। लेकिन पादरी ने उन सब का दिमाग ऐसा धो दिया था कि वे वहां से हिलना ही नहीं चाहती थी। इसलिए मजबूर होकर छोटी को अकेले भागना पड़ा। कई दिनों से खाना न मिलने के कारण वह जमीन पर बेहोश हो गई। तभी शहर की तरफ जा रहे पेंटर ने उसे देखा। वह छोटी को एक होटल में ले गया और उसके रहने का इंतजाम किया। छोटी को लगा कि अब उसकी खुशहाल जिंदगी शुरू होने वाली है, लेकिन बुरी सूजन आंटी की गंदी नजर फिर उस पर पड़ गई। बेचारी छोटी फिर से नीलामी का सामान बन गई और नीचे खड़े मर्द उस सुंदर औरत को खरीदने के लिए बड़ी बड़ी बोलियां लगा रहे थे। लेकिन जल्द ही उन्हें उसके सीने पर बना कैदी का निशान दिख गया। तभी खबर सुनकर पुलिस वहां आ गई और छोटी को पकड़ लिया। खतरे के वक्त एक अमीर महिला रानी साहिबा वहां से गुजर रही थी। उसने तुरंत छोटी को पहचान लिया। वह उसकी कई सालों से बिछड़ी हुई बहन थी और वह अब खुद एक बड़े आदमी की पत्नी बन चुकी थी। अपने पति की मदद से उसने छोटी को पुलिस के चंगुल से छुड़ा लिया। लंबे समय बाद मिली दोनों बहनों ने रात भर बातें की। बहन चाहती थी कि छोटी यहीं रुके और ऐशो आराम की जिंदगी जी, मगर छोटी को पैसे रुपए में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आखिर में उसने पेंटर के साथ गांव जाकर दोबारा जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। बस दोस्तों, मूवी यही खत्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।